की तो असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ लाउडस्पीकर एक बार फिर बजा। नागरिकता कानून पर ओवैसी ने अपना नेक्स्ट प्लान भी बता दिया। भड़काऊ भाईजान के एजेंडे को समझने के लिए पिछले 24 घंटे का उनका डे प्लान देखना होगा। देखिए और समझिए कि ओवैसी अब कौन सी नई पिक्चर बना रहे हैं। ओवैसी एक्टर भी हैं, ओवैसी डायरेक्टर भी हैं। कैमरामैन भी हैं ओवैसी और भड़काऊ भाईजान को सेल्फी से मोहब्बत भी बड़ी है। ये मंच भी ओवैसी का है, मजमा ओवैसी का, वही फाइनेंसर है और वही फ्लोर मैनेजर भी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक एक्टर में भला एक साथ इतने कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं। आप सोचते रहिए, गुणा भाग करके देखते रहिए। असदुद्दीन ओवैसी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तेलंगाना का छिछोरा हूं। मैं बोला हो के पुकारो बाबा और पुकारो। जब दूल्हे की बारात आता ही तो बैंड बाजा बजाता नहीं बजाता। फूल बरसाओ मेरा महबूब। इन दिनों फुल फॉर्म में है ओवैसी। दूसरे अल्फाज में कहें तो भाईजान मूड में है। अब इनको यही फिक्र है कि हमारा टिकटॉक नहीं आता, इनका टिकटॉक आता। अरे टिकटॉक डालने के लिए बोलने की सलाहियत भी होना पड़ता प्यारे। जो अल्लाह का करम है, हम दीवानों को अल्लाह क्या दिया। मुझे किसी कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। बोला ये। बोले और क्या है? बोला ये। बोला अब मैं और बोलो। नहीं अब नक्को बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। मेरा ये जरूरी है, दिमाग, जबान, दिल। और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल आरएसएस में। अब जबान से खाली सेक्युलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला। ओवैसी टिकटॉक पर हिट है, उनके वीडियो बन रहे हैं, उन वीडियोस को लाखों बार शेयर किया जा रहा है। ओवैसी इन टिकटॉक वीडियो के लिए कभी कभी अपने समर्थकों को झड़क देते हैं, डांट भी पिला देते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि टिकटॉक के ये वीडियो उनको नौजवानों के बीच पॉपुलर बना रहे हैं, इसलिए भाईजान इनकी तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। हमारे पास इतना बड़ा बंबू है, इतना बड़ा बंबू है, इतना बड़ा बंबू है, इतना बड़ा है कि हमारा दिल नहीं लगा तो हम आसमान की तरफ कर कर इधर का तारा निकालते इधर लालते, इधर का तारा निकालते इधर लालते। अरे मेरे मुस्कुराहट से भी शिकायत, मेरी हिम्मत से भी शिकायत, अब बाज लोगों को मेरे चेहरे से भी शिकायत। तो मैं क्या करूं भाई? सीरियसली बोल रहा हूं आपको। आप मेरी फोटो लगा के किसी एक मोहतरमा की फोटो लगा दी उसको, ये गलत है। नहीं 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 गलत, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, बदतमीजी है। अगर उसकी जगह पे आपकी बहन की फोटो लगी तो, आपकी बीवी की फोटो लगी तो गलत है ना? नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखो, आज आप मजे ले रहे, कल को आपसे कर देगा तो आप बोलेंगे तेरी हिम्मत कैसी हुई। टिकटॉक डालो, मुझे डालो ना, वो डालो टिकटॉक में, मैं जो बोला हूं डालो टिकटॉक। ओवैसी के बुलावे पर इन दिनों भीड़ जुट रही है, उनके कहने पर नारे लग रहे हैं, उनके सारे तीर सटीक निशाने पर लग रहे हैं। आप इसे दिखावा कहें, ड्रामा कहें, नाटक, नौटंकी, जो मर्जी कहें, ओवैसी परवाह नहीं करते। हैदराबाद के मदीना चौक पर असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा फहराया। ओवैसी का अंदाज देख लीजिए, बाएं हाथ में मोबाइल फोन और दाहिने हाथ में झंडा। भाईजान ने हाथ से ही झंडे पर लगी गांठ खोली और रस्सी छोड़ दी। 9 फुट के डंडे पर 6 फुट के ओवैसी ने सचमुच तिरंगा फहराया या तिरंगा फहराने का ड्रामा किया, आप कैलकुलेट करते रहिए। ओवैसी का तो एजेंडा पूरा हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के लीडर तिरंगा फहराने का यही ड्रामा
तारीखी चार मीनार पर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। मुशायरे और एहतजाजी जलसे के लिए हैदराबाद का खिलवत ग्राउंड मिला तो वहां भी वो तिरंगा लहराना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में रोक लगा दी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के मौके पर ओवैसी को मौका मिला तो उन्होंने मदीना चौक पर झंडा फहराने का नाटक किया। मदीना चौक पर झंडा फहराते वक्त ओवैसी ने बाएं हाथ में मोबाइल फोन क्यों रखा था, इसका राज भी जान लीजिए। ओवैसी ने गूगल करके संविधान के प्रीएम्बल का पेज खोल रखा था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना का उर्दू अनुवाद था। तिरंगा फहराने के बाद ओवैसी ने संविधान की प्रस्तावना का वही उर्दू वाला तर्जमा पढ़कर सुनाया और उनके समर्थकों ने उसे दोहराया। भारत की आवाम वतानत और शर्जिंदगी से अज़म करते हैं भारत को एक मुक़द्दर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए। ऐसा नहीं है कि ओवैसी अंग्रेजी वाला प्रियम्बल नहीं पढ़ सकते या हिंदी के शब्दों को हैदराबाद के लोग कम समझते हैं, लेकिन एजेंडा अगर उर्दू से पूरा होता हो तो ओवैसी हिंदी में क्यों पढ़ेंगे, वो उर्दू में पढ़ेंगे। उन्होंने उर्दू में ही पढ़ा। हमारे मुल्क की भारत की पार्लियामेंट की 70 साला तारीख में ये पहला कानून है जो मजहब के नाम पर बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर। कभी ऐसा कानून मजहब के नाम पर ऐसा नहीं बनाया गया और ये कहकर बनाया गया कि इन रिलीजन को इससे फ़ायदा होगा और जो इस रिलीजन का नहीं है उसको नहीं होगा। सबसे पहली बात ये राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है आर्टिकल 14 का। दूसरा आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आप इसको कोई छीन नहीं सकता, चाहे सरकार के पास 400 आ जाए या पूरे 500 MP आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी के एजेंडे को पूरी तरह डिकोड करने के लिए पिछले 24 घंटे में उनकी एक्टिविटी को समझना जरूरी है। 25 जनवरी की शाम को ओवैसी ने हैदराबाद के खिलवत ग्राउंड में बड़ा जलसा किया, जिसे जश्न जमहूरियत मुशायरे का नाम दिया गया। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के समय में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। अरे वाह वाह वाह। कई साल में पहला मौका आया जब मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। खिलवत ग्राउंड में लाउड स्पीकर तो कई लगे थे, लेकिन उन पर ओवैसी की तीखी जबान नहीं चली। सीनियर ओवैसी ने अपना मंच शायरों और नज्म के फनकारों को दे दिया। दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है, हर जबान में तुतलाना, रात होते ही हम मांग रहे लोगों पे लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा।